1980 के दशक का अंत भारतीय सिनेमा के लिए किसी बड़े भूकंप से कम नहीं था। एक तरफ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनका सिंहासन बोफोर्स जैसे राजनीतिक विवादों और बॉक्स ऑफिस पर लगातार मिल रही असफलताओं की वजह से डगमगा रहा था। दूसरी तरफ उदय हो रहा था एक ऐसे सितारे का जिसने डिस्को डांसर बनकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन उस समय गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि वो अकेले दम पर दर्जनों फिल्में हिट करा रहे थे। जब इन दोनों दिग्गजों के एक साथ आने की खबर आई तो फिल्मी पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। फिल्म का नाम रखा गया था आलीशान। इस फिल्म के पीछे दिमाग था निर्देशक तीनू आनंद का। तीनू आनंद वही शख्स थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को शहंशाह के रूप में वो प्रतिष्ठित लुक और वो भारी भरकम संवाद दिए थे जो आज भी लोगों की जुबान पर है। तीनों आनंद जानते थे कि अमिताभ के गिरते हुए स्टारडम को बचाने के लिए उन्हें किसी ऐसे कलाकार की जरूरत है जो आज के युवाओं की धड़कन हो। उनकी नज़र मिथुन पर पड़ी। तीनों आनंद ने आलीशान को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन फिल्म के रूप में प्लान किया था। ये फिल्म केवल मारधाड़ वाली फिल्म नहीं थी, बल्कि ये एक पीरियड ड्रामा जैसा एहसास देने वाली फिल्म होने वाली थी, जिसमें विरासत, वफादारी और खून के रिश्ते की लड़ाई दिखाई जानी थी। फिल्म आलीशान की कहानी के केंद्र में था एक विशाल साम्राज्य। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जाना था जो अनुशासन और परंपरा का प्रतीक है। एक ऐसा किरदार जो शहंशाह से भी अधिक शक्तिशाली और गंभीर था। वही मिथुन चक्रवर्ती को एक बागी, बेबाक और ऊर्जा से भरा युवा के रूप में दिखाया जाना था। पटकथा के अनुसार इन दोनों के बीच एक वैचारिक युद्ध होना था जो बाद में एक भयानक शारीरिक टकराव में बदल जाता है। यह टकराव वैसा ही होने वाला था जैसा हमने शक्ति में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच देखा था, और इसमें 80 के दशक के मसाला एक्शन का जबरदस्त तड़का लगाया जाना था। जैसे ही आलीशान की घोषणा हुई, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच इसे खरीदने की होड़ मच गई। उस दौर में अमिताभ की फिल्म के लिए जो कीमतें दी जाती थी, मिथुन के आने से वह कीमतें दुगनी हो गई। ट्रेड जानकारों का मानना था कि अमिताभ की क्लास और मिथुन की मास जब एक साथ थिएटर पहुंचेगी तो टिकट खिड़की पर जगह कम पड़ेगी। 1988 से 89 के उस समय में मिथुन चक्रवर्ती ने एक साल में सबसे ज्यादा लीड रोल वाली फिल्में देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो एक वन मैन इंडस्ट्री बन चुके थे। आलीशान के लिए उस समय का सबसे बड़ा बजट तय किया गया था और शूटिंग के लिए भव्य सेट लगाए गए थे। फिल्म का पहला शेड्यूल धूमधाम से शुरू हुआ। कुछ महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए और यूनिट ने बड़े जोश के साथ काम किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान अमिताभ बच्चन के साथ कई मोर्चों पर समस्याएं शुरू हो गई। उनकी सेहत खराब रहने लगी और राजनीतिक विवादों के कारण उन्हें बार बार अदालतों और पूछताछ के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अमिताभ अपनी एकाग्रता खो रहे थे। इसी बीच तीनों आनंद के भाई मुकुल आनंद ने अमिताभ के साथ अग्निपथ की योजना बनानी शुरू कर दी। अमिताभ को विजय दयानाथ चौहान के किरदार ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने आलीशान के मुकाबले अग्निपथ को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि आलीशान की बलि अग्निपथ के लिए चढ़ाई गई थी। मुकुल आनंद और तीनू आनंद के बीच आपसी सहमति बनी कि अमिताभ और मिथुन की जोड़ी पहले अग्निपथ में आजमाए जाए। हालांकि अग्निपथ में मिथुन का किरदार कृष्णन अय्यर एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन इसने आलीशान की मुख्य थीम को फीका कर दिया। अग्निपथ के सेट पर जब अमिताभ और मिथुन साथ आए तो उनके बीच की केमिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन आलीशान की शूटिंग के लिए अब ना तो वक्त बचा और ना ही वैसा उत्साह। धीरे धीरे फिल्म आलीशान के सेट हटा दिए गए और ये महाप्रोजेक्ट हमेशा के लिए दफन हो गया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आलीशान के वो अधूरे पोस्टर हमें याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड ने क्या खो दिया। हालांकि अमिताभ और मिथुन ने बाद में कुछ और फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन जो गरिमा और जो पावर पैक परफॉर्मेंस आलीशान में मिलने वाली थी वो दोबारा कभी संभव नहीं हो पाई। ये फिल्म उन हजारों फैंस के लिए एक मलाल बनकर रह गई जो जय और वीरू के बाद अमिताभ मिथुन के रूप में एक नई ऐतिहासिक जोड़ी देखना चाहते थे। आलीशान का बंद होना ये साबित करता है कि कभी कभी दो बड़े सितारों का
एक साथ आना केवल किस्मत की बात नहीं होती, बल्कि सही समय और सही परिस्थितियों का होना भी उतना ही जरूरी है। उस समय कुछ पत्रिकाओं ने यह भी छापा था कि मिथुन के बढ़ते कद से अमिताभ ने थोड़ी असुरक्षा महसूस की। हालांकि दोनों अभिनेताओं ने हमेशा एक दूसरे का भाई जैसा मान रखा। फिल्म के लिए जो धुनें सोची गई थी, उन्हें बाद में टीनू आनंद की अन्य फिल्मों में इस्तेमाल किया गया।